गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बेसन और हरा धनिया और मैंने रखा हुआ है प्याज और हरी मिर्चें। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी सन्ने पकोड़े। आज हम सन्ने पकोड़े बनाएंगे सिंधी स्टाइल में। प्याज के पकोड़े तो मैंने पहले भी डाले हुए हैं रेसिपी, लेकिन आज मैं सिंधी स्टाइल में आपको सन्ने पकोड़े बनाना बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम बेसन। 1 कटोरी के करीब बेसन ले लीजिए, घर की कोई भी कटोरी नॉर्मल। अब इसमें प्याज डालेंगे कटे हुए, बारीक कटे हुए, और हरी मिर्च डालेंगे और धनिया डालेंगे। तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया तीनों डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें मिलाएंगे नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर देंगे बेसन में। अब इसका हम एक घोल बनाएंगे। अब इसका नॉर्मल सा एक घोल बनाएंगे पानी डालकर। जैसा पकौड़ों का घोल तैयार करते हैं वैसा ही घोल तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह का, ज़्यादा थिक भी नहीं हो और ज़्यादा थिन भी नहीं हो। इस तरह का घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो घोल हमारा तैयार है। इसे आप 5-10 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद हम इसके पकोड़े तैयार करते हैं। इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल को हम होने देंगे गरम। अब इस पकोड़े के घोल में मिलाएंगे हम 1/4 टीस्पून मिलाएंगे हम बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा मिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें से गरम तेल में से 1 चम्मच लेकर इस बेसन में डालेंगे, पकोड़े वाले बेसन में। इससे क्या होता है कि हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम हाथों की हेल्प से क्या करेंगे, हमें बड़ा बड़ा पकोड़ा लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़े बड़े बड़े पकोड़े लेने हैं। ये देखिए, ऐसे थोड़े आप बड़े बड़े बनाएंगे पहले इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको बड़े बड़े पकोड़े बनाने हैं। और जब ये नीचे से हो जाएं तो इसे टर्न कर दीजिए, इस तरह से पलट दीजिए। पहले हमें ये बड़े बड़े पकोड़े तैयार करने हैं। बस ये देखिए, जैसे इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक के निकाल लेना है। तो बस अब ये पकोड़े हमारे सिक गए हैं। इन्हें हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे। पहली बार में हमें ये इतने ही सेकने हैं। ये देखिए, ऐसे रहने चाहिए, इतने कच्चे। तो पहली बार में इस तरह से बड़े बड़े पकोड़े बनाकर आप तैयार करिए। इसी तरह मैं पूरे बेसन के पकोड़े तैयार करती हूँ। मैं एक बार और बताती हूँ आपको। इस तरह से आपको थोड़े बड़े पकोड़े डालने हैं। ये देखिए, और एक साइड होने पर इन्हें पलट देना है। फ्लेम को हमें फुल ही रखना है, क्योंकि ये पहले वाले जो हम पकोड़े बनाएंगे बड़े वाले, वो हमें फटाफट तैयार करके निकालने हैं। जैसे थोड़े से सिक जाएं, बस इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। ये थोड़े से हो चुके हैं। तो अभी आपने देखा, हमने ये बड़े बड़े पकोड़े तैयार किए हैं। सिंधी पकोड़ों में हम पहले इस तरह के बड़े पकोड़े तैयार करते हैं, फिर हम इन्हें बीच में से कट करेंगे, ऐसे आधा आधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, या हाथों से भी आप इस तरह से छोटे छोटे इनके पीसेस करिए। पूरे पकोड़ों के हमके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से। तो अब देख रहे हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। जो बड़े पकोड़े हमने बनाए थे उनको बीच में से काट कर हमने छोटे छोटे बना लिए हैं। अब हम इनको वापस फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म है, इसमें हम वापस डालेंगे ये पकोड़े। और अब हम एक साथ डालेंगे। अब इन्हें आगे पीछे करके हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। अब तो पकोड़े हमारे इस तरह से तल के एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। इसे आप 2 बार फ्राई करेंगे तो इस तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं
आपको जितना रखना है ब्राउन या जितना रेड करना है पकौड़ों को, ये देखिए। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने पकौड़ों को निकाल लिया है। अब मैंने सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हमारे सन्ने पकौड़े बनते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें सर्व कर दिया है ग्रीन चटनी के साथ। बारिश का सीजन है तो देर किस पाती है, आप भी बनाइए इसी तरह से सिंधी सन्ने पकौड़े। काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं ये। 2 बार आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में इतने टेस्टी लगते हैं काफ़ी। तो जब भी आपको मन करे बारिश के सीजन में तो इसी तरह के पकौड़े ट्राई करिए और बताइए आपके पकौड़े कैसे बने। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे हम नई नई रेसिपियों के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।